अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद शीमा खान। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपके साथ आज 3 ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ जो सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ वो 3 घरेलू नुस्खे क्या हैं। तो जी, फर्स्ट नुस्खा है पान के पत्तों का नुस्खा। पान के पत्ते तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जो पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। तो जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मोतियों की तरह वाइट हो जाएं, चमकने लगें, तो आपको इस पान के पत्ते का ही यूज़ करना है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पंसारी की शॉप से पान के पत्ते ले आना है और इन्हें सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप इसका पाउडर बना लें और आप इसे मंजन की तरह यूज़ करें। इससे दांत साफ करें तो आप देखेंगे कि 2-4 बार के प्रयोग से ही आपके दांत वाइट होने लगेंगे और थोड़े ही दिनों में ये मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। और इसका दूसरा प्रयोग ये है कि अगर किसी को भी, चाहे बच्चे को चाहे बड़ों को, किसी को भी सर्दी लग गई है और उनका सीने में कफ जमा हो गया है, तो इसमें भी ये पान का पत्ता आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको क्या करना है कि अगर किसी बच्चे को सर्दी लग गई है, उसका सीने में कफ जमा हो गया है, तो आपको अजवाइन के 5 दाने लेना है। ओनली 5। अगर बच्चे को देना है तो सिर्फ आपको अजवाइन के 5 या 6 दाने लेकर पान के फ्रेश पत्ते पर रखकर इन दोनों को मैश कर लेना है और इसका आधा चम्मच जूस आपको कुचल कर निकाल लेना है और ये आपको बच्चे को पिला देना है। और अगर किसी बड़े को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो पान के पत्ते में थोड़ी सी अजवाइन डालकर इसे डायरेक्ट चबा कर खा लें, उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और बच्चों को देना है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पान का बस 1/4 हिस्सा लेना है और 5 अजवाइन के दाने डालकर कुचल कर उसका जूस निकाल कर थोड़ा सा गुनगुना कर कर उन्हें दे देना है। इससे उनको बहुत आराम मिलेगा। तो आप चलते हैं थर्ड नुस्खे की तरफ। ये है पैर के तलवों की मालिश। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आती है और आपको जब सोने जाते हैं आपको बहुत बेचैनी होती है, आपको रिलैक्स होकर नींद नहीं आती है, या आपका ब्लड प्रेशर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो आपको डेली अपने पैरों के तलवों पर सरसों के तेल से मसाज करना है। धीरे धीरे आप मसाज कर लें और इसके बाद आप आराम से सो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स होकर नींद आने लगेगी। तो ये जो नुस्खा है पैरों के तलवे का नुस्खा, इसको आप डेली करें तो आपकी सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये इस तरीके से पैरों के तलवे की मालिश करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी नसें भी मज़बूत हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पूरी फैमिली के लिए यूज़फुल नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे पूरा घर यूज़ करे तो पूरे फैमिली को ही इससे फ़ायदा होगा। इस नुस्खे में आपको क्या करना है कि आपको
आपको अपने घर के आटे में, जो आप डेली यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें आपको 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच अजवाइन पीस कर उसका पाउडर आपको आटे में मिला देना है। आप जिस भी कंटेनर में आटा रखते हैं उस सारे आटे में आप ये मिला दें। ये 5 किलो का रेशियो मैंने बताया है। अगर आपका आटा 5 किलो है तो 5 किलो में आप 1-1 चम्मच अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर डाल दें। और अगर आपका आटा इससे ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दें और इसी में से आप डेली आटा लेकर अपने घर के लिए, घर वालों के लिए रोटी बनाएं। तो अब मैं इसे बता देती हूँ, इसके फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। तो जी, इसके फ़ायदे ये हैं कि अल्लाह ना करे अगर आपके परिवार में किसी को स्टमक प्रॉब्लम रहती है, पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में अफारा हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, और या किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम है या फिर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इस नुस्खे को यूज़ करें। तो अगर प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। बेशक अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है स्टमक की तो वो चलती रहे, बस आप इसे साइड नुस्खे के तौर पर यूज़ करें, बल्कि पूरा परिवार इसे यूज़ करे तो जिसको प्रॉब्लम है उसे तो आराम मिलेगा ही, और साथ में जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आगे फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम पेट की नहीं होगी, और जितनी भी पेट की छोटी मोटी बीमारियां हैं वो इस नुस्खे से दूर हो जाएंगी। तो मेरी तो यही एडवाइस है आप सबसे कि आप इस नुस्खे को अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर यूज़ करें, ख़ुद भी यूज़ करें और दूसरों को भी इस नुस्खे के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही यूज़फुल और इफ़ेक्टिव नुस्खा है। और मैं एक बात आपको यहाँ और बता दूँ, क्लियर कर दूँ आपको, कि अगर आप एक साथ सारे आटे में ये अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप एक अलग डब्बे में ये ज़ीरा और अजवाइन पीस कर पाउडर बनाकर रख लें, और जब आप आटा गूंदने के लिए जाएं तो उसी वक्त आप इसमें 2 चुटकी ये पाउडर मिक्स करके अपना आटा गूंद लें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें जैसे भी इस नुस्खे को यूज़ करें, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अल्लाह हाफिज़।